लॉगरिथम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम को स्टडी करेंगे और हम सीखेंगे यूज ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम और हम देखेंगे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूज द लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ एक प्रोडक्ट दिया गया जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि ये गिवन प्रोडक्ट इक्वल है x के, तो हम फर्ज करते हैं कि लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 इंटू 13.64। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे जिसके मुताबिक लॉग ऑफ mn को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। इस रूल को यहाँ यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। वैल्यू मालूम करते हैं लॉग ऑफ 0.8176। यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वल है 1 बार के, क्योंकि यहाँ से ये डेसिमल मूव करेगा इस प्लेस पे, यानी ये 1 डिजिट मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक 1 बार के इक्वल होगी। जबकि मेंटिसा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। 8176 फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी 81, तो फर्स्ट कॉलम में हम 81 वाली वैल्यू को हाईलाइट करते हैं, तो ये हमने 81 वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया। अब हमारे पास थर्ड डिजिट है 7। अब 7th कॉलम में फर्स्ट 9 कॉलम में से 7th कॉलम को हम लेंगे और हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइटेड वैल्यू लेंगे इसके अगेंस्ट 7th कॉलम में जो कि 9122। इस वैल्यू को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 9122। और यहाँ पर 4th नंबर है हमारे पास 6। अब मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में से 6th नंबर कॉलम की हाईलाइटेड वैल्यू जो कि 3 है, इसको हमने लिया और इसको ऐड कर दिया रिकॉर्डेड वैल्यू में, तो हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू आ गई 9125। लिहाजा मेंटिसा की वैल्यू है 9125। इट मींस हमारे पास लॉग ऑफ 0.8176 हो गया 1 बार 0.9125। इसी तरह से अब हम वैल्यू लेते हैं लॉग ऑफ 13.64 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल 1 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, तो ये यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी +1। इसी तरह से अब मेंटिसा मालूम करने के लिए तो यहाँ से ये आ जाएगा 1364। इन 4 डिजिट्स में से सबसे पहले स्टेप में फर्स्ट 2 डिजिट्स लिए जो कि 13 है, तो अब हमने फर्स्ट कॉलम के मुताबिक लाइन नंबर 13 को हाईलाइट कर दिया। अब लाइन नंबर 13 में हम देखेंगे कि 6th कॉलम में फर्स्ट हमारे पास ये 6 कॉलम है, 6 कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू है हमारे पास 1335। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। 4th डिजिट हमारे पास 4 है। मेन डिफरेंस वाले वैल्यूज में 4th कॉलम में हम वैल्यू लेंगे जो कि इक्वल है 13 के। 13 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1348। तो लिहाजा मेंटिसा की वैल्यू आ गई 1348। लिहाजा लॉग ऑफ 13.64 बराबर होगा 1.1348 के। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1 बार 0.9125 प्लस 1.1348। यहाँ पर हमने ये बात याद रखनी है कि इस वैल्यू में 1 बार का मीनिंग -1 है, यानी करेक्टरिस्टिक -1 है, जबकि मेंटिसा 0.9125 हमेशा पॉजिटिव होगा। लिहाजा हम इसको लिखेंगे 0.9125 प्लस ये वैल्यू पॉजिटिव है, लिहाजा इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0473। तो लॉग ऑफ x की वैल्यू आ गई 1.0473। अब यहाँ पर दोनों तरफ हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। लिहाजा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.0473। अब हमने एंटी लॉग मालूम करना है 1 एंटी लॉग ऑफ 1.0473। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक 1 के इक्वल है, जबकि मेंटिसा की वैल्यू 0.0473। अब सबसे पहले नंबर मालूम करने के लिए हम मेंटिसा की मदद से एंटी लॉग टेबल में 0.0473 फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास है 0.04। सबसे पहले हमने 0.04 वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 थर्ड डिजिट, तो 7 कॉलम की हाईलाइटेड वैल्यू को हम लेंगे जो कि है 1114। अब यहाँ पर
हम मीन डिफरेंस कॉलम्स के लिए फोर्थ डिजिट लेंगे जो कि 3 है, तो लिहाजा थर्ड कॉलम की वैल्यू को लेंगे जो कि 1 है और इसको हम ऐड करेंगे रिकॉर्डेड वैल्यू में। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1115। लिहाजा मेंटिसा की मदद से हासिल होने वाला नंबर हमारे पास है 1115। अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल की पोजीशन पहले डिजिट के राइट साइड पे होती है। क्योंकि करेक्टरिस्टिक 1 है तो हम एक डिजिट मजीद क्रॉस करेंगे, तो लिहाजा डेसिमल की पोजीशन यहाँ पर होगी। तो इट मींस के एंटी लॉग ऑफ 1.13480 जो है वो बराबर होगा 11.15 के। तो लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.15। यही आंसर होगा। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं लेट गिवन वैल्यू इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 789.5 4 रेज टू द पावर 1/8। अब हमने पावर रूल पढ़ा था जिसके मुताबिक लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n को लिखा जा सकता है n लॉग ऑफ m, यानी पावर बाहर लाई जा सकती है। लिहाजा ये 1/8 पावर रूल की मदद से बाहर इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/8 लॉग ऑफ 789.5। अब हम लॉग ऑफ 785 को मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो लॉग ऑफ 789.5, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद इस पोजीशन पर आएगा, यानी ये लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट्स मूव किया तो लिहाजा इसकी करेक्टरिस्टिक +2 होगी। जबकि मेंटिसा के लिए हम 4 डिजिट 7895 को लेंगे और लॉग टेबल में इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। हमारे 4 डिजिट्स हैं 7895। सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम में 78 को हमने हाईलाइट किया और थर्ड डिजिट लेते हैं जो कि 9 है। अब 9th कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू को रिकॉर्ड कर जो कि है 8971। अब फोर्थ डिजिट यानी 5 को फिफ्थ कॉलम में मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में हम फिफ्थ कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू चेक करते हैं जो कि 3 है। इस 3 को रिकॉर्डेड वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 8974 मेंटिसा की वैल्यू आ गई। तो मेंटिसा आ गया 8974। लिहाजा लॉग की वैल्यू आ जाएगी 2.8974। ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 इंटू 2.8974। अब इस वैल्यू को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.3622। तो log x इक्वल आ गया 0.3622। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। लिहाजा टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। अब हमने एंटी लॉग लेना है 0.3622 का। इसके लिए एंटी लॉग टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है जबकि मेंटिसा की वैल्यू हमारे पास 0.3622 है। अब एंटी लॉग टेबल में 0.3622 के अगेंस्ट वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे 0.36 और फर्स्ट कॉलम के मुताबिक 0.36 वाली लाइन को हमने हाईलाइट किया। अब थर्ड डिजिट जो कि 2 है। अब सेकंड कॉलम में हम हाईलाइटेड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जो कि है 2301। इसी तरह से अब हम फोर्थ डिजिट यानी कि 2 लेंगे और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में सेकंड कॉलम की हाईलाइटेड वैल्यू 1 को रिकॉर्डेड वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2302 आ गया, यानी यहाँ से हमें नंबर मिला 2302। अब करेक्टरिस्टिक 0 है तो लिहाजा जब भी करेक्टरिस्टिक 0 होगी तो डेसिमल की पोजीशन फर्स्ट डिजिट के राइट साइड पर होगी। तो लिहाजा एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बी 2.302। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2.302। यही आंसर होगा। नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस गिवन वैल्यू इज इक्वल टू x। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.678। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोशेंट रूल यूज करेंगे जिसके मुताबिक लॉग ऑफ m ओवर n को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ
अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n को लिखा जा सकता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। लिहाजा इसको हम लिख सकते। अब log की वैल्यूज अलग अलग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं log ऑफ 0.678। यहाँ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास 1 बार आएगी क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट मूव करेगा राइट साइड की तरफ। अब मेंटिसा मालूम करने के लिए हम लॉग टेबल को यूज करेंगे और इसको तो यहाँ से हम ये फर्स्ट 4 डिजिट्स लेते हैं 6780। सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स लिए 67। सबसे पहले हम 67 को फर्स्ट कॉलम में लोकेट किया और इस लाइन को हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट्स थर्ड पोजीशन पर मौजूद है 8। तो 8th कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे इसे। यहाँ पर ये हमारे पास 8th कॉलम में 8312, तो हमने रिकॉर्ड किया 8312। अब क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 कॉलम मीन डिफरेंस में नहीं मौजूद, तो लिहाजा हमारा मेंटिसा 8312 के ही इक्वल होगा। तो मेंटिसा की वैल्यू आ जाती है 8312। तो लिहाजा ये लॉग ऑफ 0.6780 बराबर होगा 1 बार 0.8312 के। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास log ऑफ 9.01। इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक 0 के बराबर है, जबकि 4 डिजिट्स अगर हम यहाँ से कंप्लीट करें तो ये आ जाएंगे 9010। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हम लॉग टेबल में जाएंगे। 4 डिजिट्स है हमारे पास 9010। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स है 90। तो सबसे पहले हम 90 को लोकेट करेंगे और इस लाइन को हाईलाइट करेंगे। थर्ड डिजिट हमारे पास 1 है, तो फर्स्ट कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं जो कि है 9542। फोर्थ डिजिट हमारे पास 0 है, लिहाजा मेंटिसा की वैल्यू 9542 होगी 9542। लिहाजा हमारे पास log ऑफ 9.01 इक्वल होगा 0.9542 के। अब हम वैल्यू मालूम करते हैं log ऑफ 0.0234 की। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक बराबर होगी 2 बार के, क्योंकि डेसिमल को 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करवाना होगा। तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक्स 2 बार के बराबर होगी, जबकि मेंटिसा के लिए हम 4 डिजिट्स लेते हैं 2340। फर्स्ट 2 डिजिट्स 23 को हम सबसे पहले लोकेट करेंगे और इस लाइन को हम हाईलाइट करेंगे। थर्ड डिजिट 4 है, लिहाजा फोर्थ कॉलम में हम हाईलाइटेड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जो कि 3692 है 3692। फोर्थ डिजिट 0 है, लिहाजा मेंटिसा की वैल्यू 3692 ही होगी। तो इस तरह से लॉग की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 बार 0.3692। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लॉग ऑफ x की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो लॉग 0.678 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1 बार 0.8312। log 901 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.9542 माइनस log 0.0234 की वैल्यू हमने मालूम की 2 बार 0.3692। यहाँ पर 1 बार बराबर है -1 के प्लस 0.8312, इसी तरह से प्लस 0.9542 को ऐसे ही लिखेंगे, जबकि यहाँ पर देखें माइनस पहले का मौजूद है, जबकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0.3692। तो log ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9542, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, जबकि माइनस प्लस माइनस 0.3692 हो गया। इन सभी वैल्यूज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आती है 2.4162। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर हमें मिलेगा x और यहाँ से आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4162। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास 2 है, जबकि मेंटिसा के लिए हम मेंटिसा की मदद से नंबर मालूम करेंगे 0.4162। एंटी लॉग के टेबल में 0.4162। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स जो कि 0.41 है, इनको फर्स्ट कॉलम में हम तलाश करेंगे और
इसके अगेंस्ट लाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने 0.41 के अगेंस्ट लाइन को हाईलाइट कर दिया। थर्ड डिजिट हमारे पास 6 है, तो लिहाजा 6th कॉलम में हाईलाइटेड वैल्यू को मालूम करते हैं, जो कि है हमारे पास 2606। फोर्थ डिजिट 2 है। मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में सेकंड वैल्यू हम मालूम करके रिकॉर्डेड वैल्यू में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये 1 है, लिहाजा 1 को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2607। तो लिहाजा मैंटीसा से नंबर जो हमें हासिल होगा वो होगा 2607। अब करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 है। अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल की पोजीशन यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि करेक्टरिस्टिक 2 है तो लिहाजा ये 2 डिजिट्स मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो इसकी लोकेशन यहाँ आ जाएगी। तो लिहाजा ये वैल्यू बराबर होगी, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 260.7 और इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है 261। सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को फर्ज करते हैं कि ये x के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। यहाँ पर अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ गिवन वैल्यू। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, जैसा कि log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n को लिखा जा सकता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2.709 क्यूब प्लस log ऑफ, को पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 2.709 रेज टू द पावर 1/5 प्लस log ऑफ 1.239 रेज टू द पावर 1/7। यहाँ पर अब पावर रूल यूज करते हैं। पावर रूल के मुताबिक log ऑफ m रेज टू द पावर n को लिखा जा सकता है n log ऑफ m। तो इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1/5 log ऑफ 2.709 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। 2.709 की वैल्यू अगर हम लॉग टेबल की मदद से लें तो ये होगी 0.4328 1/7, जबकि log ऑफ 1.239 की वैल्यू है लॉग टेबल की मदद से 0.0931। अब 0.4328 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0865। इसी तरह से अगर हम 0.931 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 0.0133। इनको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.09986। इसको अगर हम राउंड करें तो ये इसको लिखा जा सकता है 0.0999। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई log ऑफ x। अब log ऑफ x हमारे पास है 0.0999। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0999। log x का जब एंटी लॉग लिया तो हमारे पास x आ गया, जबकि इसकी वैल्यू का हम एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग के टेबल की मदद से जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक 0 के बराबर है, जबकि मैंटीसा की वैल्यू है 0.0999। तो यहाँ जब हम लॉग टेबल से इसकी वैल्यू लेंगे तो वो आती है 1259 और करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक क्योंकि 0 है तो लिहाजा डेसिमल की पोजीशन फर्स्ट डिजिट के राइट साइड पर होगी और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी।